बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। कुरान पाक में इस आयत का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार अमल आपको बता रहा हूँ। इसके पढ़ने से होगा क्या कि सामने वाला जो आपसे बच बच कर भागता है, या उसने आपसे बेवफाई की है या धोखा दिया है और आपका दिल उस पे ही आकर अटक चुका है, लेकिन वो आपकी मोहब्बत का बदला दुश्मनी से निभा रहा है, तो इस अमल को आपको कभी भी सिर्फ एक ही बार पढ़ना काफी होता है। पढ़कर तस्वीर पर भी दम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस शख्स का नाम लेना है तो उसकी दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अब अमल पढ़ने के बाद जिसका भी नाम लोगे तो वही आपके लिए नफरत खत्म कर देगा और आपके लिए उसकी सारी तबीयत बदल जाएगी। सख्त जानी दुश्मन भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत में जान लुटाएंगे, यानी दूर जाने वाला पास आने लगेगा। निकाह के लिए मना करने वाला खुद आगे होकर पीछे पड़ेगा। दुश्मन के लिए पढ़ोगे तो वो भी आपका दीवाना हो जाता है और आपकी पीठ पीछे आपको अल्लाह के फजल से कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उल्टा आपकी तारीफों के पुल बांध देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज कुरान पाक की सूरह नंबर 56 में जो आयत मुबारका है उसका अमल आपको बता रहा हूँ। ये सूरह अल वाक़िया है। ये आपको 27वें पारे में मिल जाएगी। इस प्यारी सी सूरत की आयत नंबर 37, जो कि बहुत ही छोटी सी आयत है। ये आयत आपको आज इस अमल में सामने वाले के दिल से अपने लिए नफरत खत्म करने के लिए और बेइंतहा मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़नी है। इस मर्ज की एक तरह से समझ लो कि ये दवा है। पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नापाकी में अमल मत करना। यह आयत बहुत छोटी सी है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला जिसका दिल आपसे फिर गया है वो फिर से आपकी तरफ माइल होगा, यानी वो दुनिया के किसी भी छोर पर हो, किसी भी मुल्क में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं के वहीं उसके दिल में आपके लिए ऐसी तवज्जो पैदा होगी कि आपसे मोहब्बत किए बिना रह नहीं पाए। बहुत ही इत्मीनान से अमल किया जाना चाहिए। खूब अच्छे से उसके बारे में सोचकर आप अमल करें। वुजू बनाकर ही करने बैठेंगे। जब भी पूरे दिन में आपको वक्त मिले इस अमल को कर लिया करें। सदका, खैरात करना, परिंदों को दाना डालना, नेकी के काम करें, तौबा इस्तग़फ़ार खूब करें, नमाज कायम करें। इसमें हर मुश्किल का हल है। जो ये सब करता है उसे जरूर अल्लाह के फजल से फायदा होता है और फायदा होता ही है। एक प्यारी बहन को यहाँ जिस तरह से अमलियात से फायदा हुआ, उन्होंने ये अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। वो लिखती है कि मैं सारे वजीफा पढ़ रही हूँ, उनका रवैया बहुत बदल गया है, सच में बहुत फायदा है। पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे पढ़ सकते हैं। यह आयत मुबारक आपको पढ़नी है। उरूबन अतराबा, इसका तर्जुमा है दिल लुभाने वाली, हम उम्र बनाया है। जिन दो शख्स का दिल एक दूसरे से उखड़ गया हो, वो एक दूसरे को पहले तो बहुत चाहते थे, लेकिन अब उनमें से कोई एक दूसरे के लिए नफरत रखने लगा हो। रिश्ता तोड़ना चाहता हो तो दूसरा शख्स उसके लिए अमल कर सकता है। जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हुए ये सोचे कि वो आपसे नफरत छोड़कर आपसे मोहब्बत करने लगा है और आपकी सारी बातें मानता चला जा रहा है और आपके ताबे हो चुका है। इस तरह से आप गुमान करेंगे तो इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते पढ़ते ही ये इंशाअल्लाह सब कुछ होने लगेगा। बस किसी नाजायज काम के लिए इजाजत नहीं है। जो प्यारे बहन भाई अपने महबूब शौहर या बीवी की मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं, उन्हें अमल करना चाहिए, चाहे वो आपको धोखा देकर किसी दूसरे के साथ ही क्यों ना होंगे। उन्हें छोड़कर वापस आपकी तरफ रुजू करेंगे। जो निकाह करना चाहते हैं वो करें। और दूसरे मामलों में किसी का दोस्त बिछड़ गया है या उनसे नफरत करने लगा है, तो इस नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए भी अमल बेहद मुजरब है। पढ़ेंगे उरूबन अतराबा, उरूबन अतराबा, उरूबन अतराबा। इस तरह से पढ़ना शुरू करें और साथ में सामने वाले का तसव्वुर भी करें। इधर आप पढ़ना शुरू करोगे, उधर उसकी तड़प बढ़ती जाएगी। 44 टाइम्स यानी 44 दफा आपको अमल पढ़ना है और उसके बाद 4 दफा सामने वाले का नाम ले लेना है और सामने की ही तरफ एक फूंक भी लगा देनी है। उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में आप दोनों हाथ उठाकर खूब आजिज़ी से दुआ करें। अगर रात को सोने से पहले अमल कर रहे हैं तो सामने वाले की नींदें उड़ जाएंगी। अमल करने के बाद आप बातचीत नहीं करेंगे और चुपचाप खामोशी से सो जाएंगे। इतना वो आपके लिए बेचैन हो जाता है। दिन में कभी भी एक बार जरूर करें और अगर आपको ये अमल सूट कर जाता है, इससे फायदा होने लगता है, तो उसी दिन आप दूसरी बार चाहें तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार जब करेंगे तो थोड़ी देर बाद करें। तकरीबन 2 घंटे बाद ही अमल आप करेंगे, उससे पहले नहीं करें।
फिर से तीसरी बार करना हो तो फिर से 2 घंटे बाद ही अमल करें। इस तरह से आप पूरे दिन में कर सकते हैं। तो देखना, सामने वाला शख्स आपकी मोहब्बत में अपने आसपास के दोस्त, यार सब कुछ भुला देगा। और जैसे अभी आप उनके लिए तड़प रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा वो आपकी याद में तड़पना शुरू कर देगा। दिल मांगोगे तो जान लुटाएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।